तो क्या घोसी की हार का आफ्टर इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है? क्या योगी मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है? हम आज इस बात को इस लिहाज से समझेंगे कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार पर क्यों ओम प्रकाश राजभर ऐसी बातें कह रहे हैं। क्या सचमुच यह फिलहाल टल गया है? इसके अलावा यह भी जानिए कि ओम प्रकाश राजभर कैसे समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, वो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल यादव। दूसरी तरफ संजय निषाद आम आदमी पार्टी को लेकर इतने तीखे बोल बोल रहे हैं कि वैसी बातें तो बीजेपी भी नहीं करती दिख रही। और आखिर में उत्तर प्रदेश के किन 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है और किन धार्मिक देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है, हम आपको ये भी बताएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो घोसी चुनाव के पहले जिस बात की चर्चा खूब थी कि जैसे ही इस चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे वैसे ही तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। घोसी चुनाव को खत्म हुए भी कई हफ्ते गुजर गए हैं और अभी तक दूर दूर तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं दिखाई दे रहा। यहां तक कि घोसी चुनाव के बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने बड़े दावे किए और उन्होंने ये भी कहा कि हम मंत्री बनेंगे, ताल ठोक कर बनेंगे। उनके बेटे ने कहा एक मंत्रालय नहीं, 2-2 मंत्रालय का प्रभार मिलेगा। लेकिन आज सुनिए कैसे बदले हुए हैं सुर ओम प्रकाश राजभर के। आज जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वो मंत्री बनेंगे, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उन्हें भी उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। यानी कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में जिस तरीके से ताल ठोक कर बातें ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, अब कह रहे हैं वो भी उसी उम्मीद पर कायम है जिस उम्मीद पर दुनिया कायम है। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनना है? घोसी चुनाव के बाद, तो ये दिल थाम के आप हमेशा बता देते हैं कि दिल थाम के, लेकिन घोसी चुनाव के बाद जो है कुछ मामला मतलब ढीला पड़ गया या कुछ टल गया, क्या है आप लोग? नहीं है हमारा, कहीं कुछ अच्छा नहीं है। तो कब बनेंगे? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? उम्मीद है, पूरी दुनिया उम्मीद पे टिकी है। खैर ये तो हुई मंत्रिमंडल विस्तार की बात, लेकिन ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर बुरी तरीके से बिफरे हुए। इन दोनों को लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं। शिवपाल यादव पर उनका निशाना खास है क्योंकि वो शिवपाल यादव को बार बार याद दिला रहे हैं कि उन्होंने कभी अखिलेश यादव के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया था। यही नहीं रुक रहे, वो तो अब आम आदमी पार्टी में का हश्र जब शराब घोटाले के बाद जो हुआ है उसके नेताओं का, उससे ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के इन बड़े नेताओं को जोड़ रहे हैं कि कल को जांच हुई, कल को कई मामले उठे तो फिर इनका क्या होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बारे में। जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के विषय में बोला था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। ये शिवपाल जी के बयान है। चोर उचक्कों का काम क्या होता है? शिवपाल जी के बयान पर। दूसरा उन्होंने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी ने कहा कि गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी में एक शकुनी आ गए हैं जिनको पश्चिम में लोग चश्मा वाले के नाम से जानते हैं। खनन घोटाले में नाम आया था ना अखिलेश जी का, फाइल पे दस्तखत किए हैं ना, नाम आया है। वो भले मिल के भीतर से बंद करा ले फाइल, अलग बात है। गुमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे शिवपाल अखिलेश जी के नाम आए हैं ना। दिन में भाषण मारते हैं, रात को जाकर के योगी जी और मोदी जी के सलाम ठोक के फाइल दबवा देते हैं। दरअसल घोसी उपचुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर पर दबाव है कि वो थोड़ा संयमित हों,
क्योंकि उनके बयानों ने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। साथ साथ समाजवादी पार्टी भी अब ओम प्रकाश राजभर की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। वो एक कान से सुन रही है और दूसरे कान से निकाल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के भी जो नेता हैं, बीजेपी के जो शीर्षस्थ प्रदेश के नेता हैं, वो ओम प्रकाश राजभर की मंत्रिमंडल वाली बात पर कोई तवज्जो नहीं देते दिख रहे हैं। और शायद यही दोनों का कॉकटेल है कि अब ओम प्रकाश राजभर थोड़े संयमित होते दिख रहे हैं। अब अगली खबर। और अब संजय निषाद को सुन लीजिए। संजय निषाद ने यूपी तक से बातचीत में आम आदमी पार्टी पर कुछ इस कदर निशाना साधा है जैसा तो बीजेपी के नेता भी नहीं साधते। उनकी आम आदमी पार्टी से क्या दुश्मनी है ये तो समझ में नहीं आती, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो बोला है वो भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। संजय निषाद ने कहा है जैसे अयोध्या और मथुरा के बाद काशी की बारी है, अयोध्या और मथुरा के बाद काशी की बारी है का नारा लगता है, कुछ वैसा ही इस वक्त आम आदमी पार्टी में चल रहा है। यानी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब किसकी बारी है? वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर इशारा कर रहे हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। आम आदमी के नाम पर पार्टी बनी है तो इसके साथ बेमानी है उस शब्द का कि उनके लोग पकड़े जाएं, हैं, ईडी पकड़े, छापा पड़े, भ्रष्टाचार में जाएं। अभी तो जिस तरीके से अयोध्या है और काशी और मथुरा की बारी है, तो उसी तरीके से अभी तो ये जो सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं, अब इसके बाद तो अब बनते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर की भी बारी है और निश्चित रूप से चलेगा और आज नहीं कल होगा, देखिएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के नाम के बदलने का सिलसिला जारी है और खास करके नामों को धार्मिक नाम दिए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों को जो नया नाम बदला जा रहा है उसमें ज्यादातर धार्मिक नाम दिए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। बाकायदा रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप सुन लीजिए इन तीनों स्टेशनों का नाम क्या है। दरअसल ये प्रतापगढ़ के 3 स्टेशन है, जिसमें एक प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन और साथ साथ उसके आगे पीछे 2 और छोटे छोटे स्टेशन हैं और इन सबों का नाम बदला गया है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ रख दिया गया है, जबकि अंतु जंक्शन का नाम मां चंडिका देवी धाम अंतु रखा गया है और विश्वनाथगंज का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज रख दिया गया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के नाम बहुत तेजी से बदले हैं, या तो महापुरुषों के नाम पर, लेकिन ज्यादातर धार्मिक नाम रखे गए हैं। ज्यादातर जो देवी देवता हैं उनके नामों पर ये रेलवे स्टेशनों के नाम रखे गए हैं। अभी तक लगभग आधे दर्जन से ज्यादा नाम इसके अलावा बदले जा चुके हैं और कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनके बारे में चर्चा है कि आने वाले वक्त में उनका नाम भी बदला जा सकता है। दरअसल प्रतापगढ़ में नाम इसलिए रखा गया, वहाँ कृपालू जी महाराज की का वो जगह माना जाता है और धार्मिक लोगों की मांग काफी वक्त से इन स्टेशनों का नाम बदलने की रही है। तो आज का यूपी में आज बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।